महात्मा बुद्ध की कहानी भाग 5। महापरिनिर्वाण अंतिम यात्रा, जो अंत नहीं अमर शुरुआत है। क्या सच में महान लोग कभी चले जाते हैं या फिर वे अपने विचारों में हमेशा जीवित रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिव्य कहानियाँ और आज हम लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध की जीवन यात्रा का अंतिम और सबसे भावनात्मक अध्याय। वह अध्याय जहाँ एक शरीर शांत होता है लेकिन एक विचार पूरी दुनिया में अमर हो जाता है। पिछले भाग में आपने सुना था कैसे बुद्ध का ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। राजा से लेकर आम इंसान तक हर कोई उनके विचारों से प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था उस महान आत्मा के अंतिम विश्राम का। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनके संकल्प में आज भी कोई कमी नहीं थी। वह आज भी गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही प्रभावशाली थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं थी, यह उनकी अंतिम यात्रा थी। धीरे धीरे चलते हुए वे कुशीनगर पहुंचे और वहीं उन्हें महसूस हो चुका था कि अब मेरा समय निकट है। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली तो जैसे उनकी दुनिया ही रुक गई। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में भय था। वे सोच रहे थे, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? उनके लिए बुद्ध सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि उनका पूरा जीवन थे। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास बुलाया। उनका स्वर शांत था, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, और उन्होंने कहा, अपने आप पर विश्वास रखो, किसी और पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर दीपक जलाओ, सत्य को अपना मार्ग बनाओ। उन्होंने आगे कहा, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं होता। ये शब्द सिर्फ उस समय के लिए नहीं थे, ये शब्द आज भी हमें जीना सिखाते हैं। और फिर वह रात आई, एक शांत, गंभीर और पवित्र रात। बुद्ध 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। उनका शरीर स्थिर था, मन पूर्णतः शांत। वे ध्यान की अवस्था में चले गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसी अवस्था को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह सिर्फ मृत्यु नहीं थी, यह था दुख, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। यह था एक आत्मा का पूर्ण शांति में विलीन हो जाना। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सच में बुद्ध चले गए? नहीं, बुद्ध आज भी जीवित हैं। कहाँ? हर उस इंसान में जो सच्चाई की खोज करता है, हर उस दिल में जो शांति चाहता है, हर उस आत्मा में जो खुद को समझना चाहती है। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख, बुद्ध ने हमें सिखाया, जीवन में दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर है। और सबसे बड़ा ज्ञान है खुद को जानना। तो दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कहानी। एक राजकुमार जिसने महलों की सुख सुविधाएं छोड़ी, एक साधक जिसने सत्य की खोज की, और एक महान ज्ञानी
जिसने पूरी दुनिया को जीने का सही तरीका सिखाया। बुद्ध का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए दिव्य कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।